Hello students, now we are going to read हिस्ट्री चैप्टर 1 राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप। ये हमारा एसएसटी से लिया गया हिस्ट्री है। ओके, एसएसटी ये पढ़ेंगे हम यहाँ से। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या दिया, राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप। राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप मतलब जो हमारा जो मॉडर्न यूरोप है, ठीक है, यूरोप का जो मॉडर्न जो उसका जो न्यू जनरेशन जो स्टार्ट हुआ है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप। हिंदी में इसको बोलते हैं आधुनिक यूरोप का उदय। ठीक है, तो इंग्लिश में ही ज़्यादा बेटर है। Children, history is a continuous process of human actions of succession and occurrence. So, according to knowledge, intellect, learning and study etc., the world history has been divided into 3 ages. क्या होता है, जो हिस्ट्री है वो हमारा ह्यूमन का जो उसने क्या क्या एक्टिविटी किया है हिस्ट्री में, ठीक है, उसके बारे में हमको जानने को मिलता है, उनके नॉलेज के बारे में जानने को मिलता है, उनके इंटेलेक्ट जो उनका जो सीखने का, लर्निंग का, उनके पढ़ाई का स्टाइल, ठीक है, मतलब उनके बारे में पूरी तरीक़े से हमको जानकारी मिलता है। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री को हम एक साथ हम नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें हिस्ट्री को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हमारा कौन कौन सा है, एंशियंट एज, मिडिवल एज एंड मॉडर्न एज। एंशियंट जो बहुत पुराना है, मिडिवल एज जो बीच का है, पुराना और नए के बीच का, और मॉडर्न एज मतलब एंशियंट और मॉडर्न के बीच का जो एज होता है उसको मिडिवल, और जो बहुत ज़्यादा पुराना है, जो पहले सबसे जो हुआ है, ठीक है, हिस्ट्री में, उसको हम एंशियंट बोलते हैं। और अभी जो चल रहा है, ठीक है, मतलब 1857 के बाद से जो स्टार्ट हुआ है वो हमारा मॉडर्न एज होता है। दिस डिवीज़न इंक्लूड द डेफिनिट एंड सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ मॉडर्न एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। दुनिया के जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड में जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में हमें इन सभी एज, जो एंशियंट, मॉडर्न और मिडिवल जो एज है, उन सब में हमको अलग अलग तरीके का सीखने को मिलता है। ठीक है, सभी पूरा जो दुनिया में, वर्ल्ड में जितना कंट्री है, ठीक है, उनमें से सबका जितना पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और कल्चरल, ठीक है, कल्चरल स्ट्रक्चर के बारे में हमें अलग अलग तरीके से वहाँ पे पता चलता है, क्योंकि वो सब अलग अलग है अपना। ठीक है, दिस डिवीज़न इंक्लूड्स द डेफिनिट एंड सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ, ठीक है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो हमारे मॉडर्न एक्टिविटीज़ है आज के हिसाब से, जो पुराने में, जो पुराना जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जो और रिलीजियस एंड कल्चरल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में तुलना किया गया है। ओके, मॉडर्न एज इंक्लूड्स दोज फ्रेज, opinion, activity and action which has provided human beings with different dimensions of ancient and medieval period along with social value। क्या बोल रहे हैं चिल्ड्रन, मॉडर्न एज इंक्लूड दोज फ्रेश ओपिनियन, एक्टिविटी एंड एक्शन विच हैज़ प्रोवाइडेड ह्यूमन बींग्स, जो जितना भी इंसानों के द्वारा जो उनका जो फ्रेश ओपिनियन है, जो उनके तरफ से जो ओपिनियन दिया गया है, एक्टिविटी उनका क्या क्या एक्टिविटी है, एक्शंस उन्होंने क्या कार्य किया, वहाँ पे क्या काम किया, उन सब के बारे में अलग अलग डायमेंशन से बताया गया है यहाँ पे, जो हिस्ट्री है और जो मिडिवल पीरियड है उसको। ठीक है, मतलब जो लोग हैं, ठीक है, जो पुराने जो लोग हैं, उन्होंने जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में बताया, जो मिडिवल हिस्ट्री के बारे में बताया, तो वो सब अपने अपने तरीके से अलग अलग बताते हैं अपने अपने कंट्रीज़ के बारे में। ठीक है, मतलब जो सोशल से जुड़ा है, सोशियोलॉजी से जुड़ा है, ठीक है, जो सामाजिक जो रहता है, ठीक है, सोसाइटी से उससे जुड़ा है, वो क्या करता है, वो सोशल के बारे में बताता है। ठीक है, जो किसी आर्कियोलॉजी से जुड़ा है वो आर्कियोलॉजी के बारे में बताता है, जियोग्राफी से जुड़ा है जियोग्राफी के बारे में बताता है, अपना अपना तरीके से सब अपना अपना बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न एज, इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न एज में 3 टाइप्स के दिए हैं, रीजनिंग एंड रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म एंड न्यू रिसर्च। रीजनिंग एंड रैशनलिज्म क्या होता है, इसमें
वे सब आते हैं। इन दिस एरा एंड मेडिवल individual used to believe any fact only when he used to get appropriate reason or arguments of that fact. This led to development of science in Europe. जो यूरोप में जो साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे इस एज के, मतलब इस टाइम के जो मॉडर्न एज में जो इस कैरेक्टर के जो लोग थे, रीजनिंग और रैशनलिज्म, जो बुद्धि लगाकर जो अपना दिमाग में तर्क करके सोच समझ के कुछ भी डिसीजन लेते थे, वही लोग मतलब कि ये चीज़ हो सकता है, ये नहीं हो सकता, जो कि साइंस में आज के एज में साइंस में जिसमें प्रूव हो गया है कि वाकई में वो सही है कि नहीं है, उसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो लोग थे, ठीक है, मतलब एक्चुअल में कि वह रीज़न है ना, उसका रीज़न बताते थे, उसका आर्गूमेंट्स रहता था कि वह चीज़ सही है कि नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ के बारे में कि वो वाकई में होता है, वैसा होता है कि नहीं होता है, इन सब चीज़ के बारे में बिना बिलीव किए, खुद से बिलीव किए बिना वो उसके बारे में आर्गूमेंट्स लगा के ये सब चीज़ करने के बाद ही उस पर बिलीव करते थे। इसीलिए वहाँ पे जो साइंस जो डेवलप हुआ है, जो साइंस डेवलप हुआ है यूरोप में, ये इसी के कारण है। सेकंड क्या है, ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म में क्या होता है, इन दिस एरा इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियलिस्टिक कंफर्ट। इट इज़ नोन दैट मैन हैज़ अनकाउंटेड एबिलिटी इन डेवलपिंग एंड मेकिंग ए डेवलप्ड सोसाइटी। ठीक है, ह्यूमनिज्म क्या होता है, ह्यूमनिज्म में जो ह्यूमन का जो मानसिक जो मटेरियलिस्टिक जो कंफर्ट है, ह्यूमन अपने अपने हिसाब से अपने कंफर्ट के लिए, ठीक है, अपने कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि ह्यूमन में क्या होता है, इंसानों में अनकाउंटेड एबिलिटी मतलब असीमित क्षमता होती है कि वह किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट कर सकता है, किसी चीज़ को बना सकता है। जो आज कुछ भी है ना, साइंस के बारे में जो आज जो कुछ भी है, बड़ा बड़ा जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, बड़े बड़े मशीन्स हैं, सब किसने बनाया है, सब इंसानों ने बनाया है। मतलब इससे पता चलता है कि इंसानों में अनकाउंटेड एबिलिटी है। ओके, इसी तरीके से न्यू रिसर्च क्या आया, जो न्यू रिसर्च आया उसके बाद क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में नया मॉडर्न एज है ना, जो कि हमें मॉडर्न एज में आज देखने को मिलता है, हमेशा नया नया, पहले मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल है ना, उसी तरीके से नए नया जो वहाँ पर न्यू रिसर्च होने लगे। मॉडर्न एज गेव बर्थ टू जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, डेवलपमेंट ऑफ साइंस, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड न्यू पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज़। ठीक है, जो जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हुए, डेवलपमेंट ऑफ साइंस का डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिला, ठीक है, और नए पॉलिटिकल और सोशल वहाँ पे आइडियाज़ आए कि कैसे देश को हम चला सकते हैं, जो वहाँ की हमारी जो पॉलिटिक्स है उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, सोशल जो सोसाइटी है, जो लोगों की जो सोसाइटी है, इंसानों को कैसे हैंडल किया जा सकता है, इन सब के बारे में, मतलब हर चीज़ के बारे में, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, या फिर साइंस हो, जियोग्राफी हो, हर चीज़ के बारे में एक नया शुरुआत हुआ, वहाँ पे नए नए रिसर्च किए गए। ओके, तो यहाँ तक ये सब चीज़ों के शुरुआत जो नीचे में दिया है, इट इज़ टू बी केप्ट इन माइंड, है ना, कि ये सब चीज़ों का जो शुरुआत है वो यूरोप में कब शुरू हुआ था, यूरोप में 15th, ठीक है, यूरोप में 15th और 16th सेंचुरी के बीच में स्टार्ट हो गया था, जबकि हमारा जो इंडिया में 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये सब चीज़ें जो रीजनिंग एंड रैशनलिज्म है, ह्यूमनिज्म है, न्यू रिसर्च है, ये सब चीज़ें इंडिया में 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, लेकिन यूरोप में ये सब चीज़ें 15 और 16th सेंचुरी के बीच में स्टार्ट हो गया था। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। ओके, थैंक